Hello everyone, my name is Bhavya and we'll be studying Python programming. We'll be starting with the introduction. Python was created by Guido van Rossum in 1989 and the latest version that we are currently using is Python 3.14 which was released in October 2025. आप लोग पाइथन की कोडिंग आइडियली में कर सकते हो, वीएस कोड में कर सकते हो एंड फर्दर ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है कोडिंग के लिए. So we'll start with our first program in which we'll be using print function. प्रिंट करने के लिए आपका बेसिक सिंटैक्स होता है प्रिंट, फिर एक राउंड ब्रैकेट ओपन और फिर उसको क्लोज भी करना होता है. अब अगर आप लोगों को स्ट्रिंग वाला मैसेज अगर आपको प्रिंट कराना है आउटपुट स्क्रीन पर, तो उसके लिए आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास देना होगा. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है कि अगर आपको हेलो डे टू डी से प्रिंट कराना है तो उसके लिए आपको पहले प्रिंट लिखना होगा, ब्रैकेट ओपन करना होगा. जैसे ये स्ट्रिंग है हेलो डे टू डी से, उसके लिए आपको इन्वर्टेड कॉमास भी खोलने होंगे, उसके अंदर मैसेज लिखना होगा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करने होंगे एंड देन आपको ब्रैकेट भी क्लोज करना होगा. इसका हम ट्रायल कर सकते हैं. इधर आइडियली में प्रिंट लिखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, इन्वर्टेड कॉमास खोलेंगे, वील राइट हियर हेलो डेव टू डी एस ए, कॉमास क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे. एंटर प्रेस करने पे आपका ये हेलो डेव टू डी एस जो हमें मैसेज जो हमें चाहिए था आउटपुट स्क्रीन पे वो हमें मिल जाएगा. नेक्स्ट इज अगर हम चाहें अपना नाम भी प्रिंट करा सकते हैं. प्रिंट लिखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, कॉमास खोलेंगे, मैं अपना नाम प्रिंट करा रही हूँ भव्या, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड, ब्रैकेट क्लोज्ड, एंटर. हियर वी हैव माय नेम इन द मैसेज एज अ आउटपुट. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कमेंट्स. जब भी हमें कोई भी मैसेज अपने कोडिंग के टाइम पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना होता है तो हम कमेंट यूज़ करते हैं. कमेंट बेसिकली हैशटैग से चालू होता है. उसको जहाँ पे आप हैशटैग लगा दोगे वहाँ से कमेंट चालू हो जाएगा. एंड कमेंट एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है जो बेसिकली इंटरप्रेटर कोड के एग्जीक्यूशन के टाइम पे इग्नोर करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ प्रिंट हेलो डेव टू डी एस ए क्लोज्ड. ये हमारा बेसिकली फंक्शन है जो कोड के एग्जीक्यूशन पे रन करेगा. अब मैं यहाँ पर हैश जैसे ही लिखूंगी कमेंट स्टार्ट हो जाएगा. हैश प्रिंट करने से ही कमेंट स्टार्ट होता है. इधर आएगा जिससे मैं कमेंट में कुछ भी लिख देती हूँ. लेट मी एक कमेंट एग्जाम्पल. एंटर प्रेस करने पे सिर्फ जितना पार्ट कमेंट के बाहर लिखा है उतना जो इंटरप्रेटर है वो एग्जीक्यूट करेगा, उसका आगे का पार्ट इग्नोर होता है. नेक्स्ट इज टोकन्स. हमारे कोड में जितनी भी छोटी छोटी यूनिट्स होती है, हर एक इंडिविजुअल यूनिट उसको टोकन कहते हैं. टोकन बेसिकली हमारे पास फाइव होते हैं विच आर कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स एंड लिटरल्स. विल बी स्टार्टिंग विद द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स बेसिकली वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग प्रोग्रामर चेंज नहीं कर सकता, यानी कि हम चेंज नहीं कर सकते. बेसिकली 35 कीवर्ड्स होते हैं जिनकी लिस्ट यहाँ गिवन है और उनका यूज़ एंड उनका मीनिंग हम आगे की वीडियोस में समझेंगे. नेक्स्ट आता है हमारे पास आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर बेसिकली वो वेरिएबल्स होते हैं जिनमें कोई भी हम वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं. जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं. हमारा वेरिएबल है जैसे अल्फाबेट और लेट अस टेक फ्रूट्स. फ्रूट्स हमारा वेरिएबल का नेम है, इसमें हम कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं. फ्रूट का नेम करा देते हैं जैसे एप्पल इज आवर फ्रूट. इसमें अब हमारे पास जो ये फ्रूट हमने जो ये आइडेंटिफायर लिया है इसमें हमारे पास एक वैल्यू स्टोर हो गई है जो है एप्पल. अब हम इसको अगर प्रिंट कराना चाहें तो हमें बस फ्रूट्स लिखना होगा
क्योंकि ये वेरिएबल है तो हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे. Brackets close and then enter. Here we have the value of our identifier, that is apple, that we have stored in the previous lines. आइडेंटिफायर्स को नेम करने के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं. जिससे आइडेंटिफायर की जो स्टार्टिंग होती है, जो भी नेम होता है, उसको आप कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. इट में कंसिस्ट ऑफ अ लेटर और अंडरस्कोर और एंड इवन डिजिट्स, बट उसकी स्टार्टिंग कभी भी डिजिट से नहीं होगी. आप उसको लेटर से स्टार्ट कर सकते हो और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो. एंड कीवर्ड्स के नेम कभी भी आइडेंटिफायर्स की तरह यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट आर ऑपरेटर्स. बेसिकली हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, विच आर असाइनमेंट, अरिथमेटिक, शॉर्ट हैंड, रिलेशनल, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप एंड बिटवाइज. बेसिकली इनसे हमें कोई भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म कराना होता है अब हमारे प्रोग्राम में, तो हम इन सभी का यूज़ करते हैं. इनको भी हम अपनी फर्दर वीडियोस में समझेंगे. नेक्स्ट आर सेपरेटर्स. कोड में हमें अपने हर एक एक यूनिट को या सिंबल को अगर हमें सेपरेट करना होता है तो हम ये सिंबल्स यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्रिंट वाला फंक्शन यूज़ किया था, उसमें हमने राउंड ब्रैकेट्स यूज़ किए थे, तो वो भी एक सेपरेटर की तरह काम करता है हमारे मैसेज. और जैसे प्रिंट वाले में हमें अपना मैसेज और हमारा जो प्रिंट फंक्शन है उनको सेपरेट करने के लिए हमने राउंड ब्रैकेट्स यूज़ किए थे. नेक्स्ट इज लिटरल्स. लिटरल्स बेसिकली प्रोग्राम में वो फिक्स वैल्यूज़ होती है जो चेंज नहीं होती है. जैसे हमें जब प्रिंट करानी थी अब वैल्यू हेलो डेप टू डी एस ए, तो हमारे जो डेप टू डी एस ए वाली वैल्यू थी वो हमारी फिक्स थी. तो वो हमारा स्ट्रिंग लिटरल्स में आ जाएगा. जैसे प्रिंट hello डेप टू डी एस ए, here hello is even a literal, that is a string literal. सो उसकी वैल्यू फिक्स होती है बेसिकली लिटरल्स की, जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं. बेसिकली कांस्टेंट वैल्यूज जो होती हैं.